खुश आमदेद। और अब बात करेंगे जनाब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के फैसले की कि जिसने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को निजी कॉलेजेस में दाखिलों से रोक दिया है और कमीशन ने वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को इसके लिए ख़त लिखा है जिसमें कि दाखिलों से रोका गया है और पीएमसी ने दाखिले के लिए 65% नंबर लाजमी करार दिए हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने दाखिलों के लिए 50% नंबरों की मंजूरी देते हुए इसको अहल करार दिया है। पहले मरहले में होगा ये कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद निजी इदारों में दाखिलों का अमल जारी है और निजी इदारों में दाखिलों के अमल का निगरान वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। और इसी वाले से बात करेंगे वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो फैसला लिया गया है, किस तरीके से आप इस मामले को हल करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऑनलाइन लिया और इसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ लेना चाहती हैं आप। मैं खुद भी चाहता था कि क्लैरिटी हो और आवाम को भी और लोगों को पता चले कि इश्यूज क्या हैं। इसमें बेसिकली जो लास्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस हुआ था ना, उसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इंटर के मार्क्स और अपने एमडी कैट टेस्ट के मार्क्स 60% रखे थे। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हमारी डेंटल की तकरीबन 700 सीटें जो हैं वो खाली गई, क्योंकि वो लोग हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थे जिनको एडमिशन। सो कई मेडिकल कॉलेजेस के जो डेंटल सेक्शन थे उसमें लिटरली 75 में से 4 या 5 या 6 स्टूडेंट रहे। सो ये एक एक्सेप्टेबल सिचुएशन नहीं थी। इस साल पीएमसी ने मजीद परसेंटेज बढ़ाई और परसेंटेज बढ़ाने के इसको 65% कर दिया। अब 65% पे हमारा सिंध गवर्नमेंट का यही ख्याल था कि शायद फिर से ये डेंटल कॉलेजेस की सीटें खाली रह जाएंगी। अच्छा, सिंध में ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है। सो ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी पॉलिसी नहीं है कि सीटें खाली छोड़ दी जाएं, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस अगर इसी तरह इनके पास सीटें खाली रहीं तो कुछ अरसे के बाद ये बंद हो जाएंगे। लेकिन एक बात समझाइएगा, अभी तो हमने कोविड के टाइम में देखा है कि लोगों के तो नंबर्स ही ऐसे आए हैं कि ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान ही डॉक्टर बनने चला है और एक तरफ आप बता रहे हैं कि सीट्स हमारी खाली गई हैं। ये कैसे हुआ वैसे? क्योंकि थोड़ा सा तो कुछ इश्यूज इसमें सिलेबस के थे। अगर आप पंजाब के रिजल्ट देखें तो वहाँ इंटरमीडिएट बोर्ड में कुछ लोगों के 1100 में से 1100 नंबर भी हैं। सो कुछ ना कुछ डिस्पैरिटी जरूर है रिजल्ट्स में बाकी सूबों के और हमारे। फिर हमारे स्टूडेंट्स ने ये भी कंप्लेन की कि जो करिकुलम हमारा है और जो एमडी कैट के लिए यूज किया है पीएमसी ने, या एमडी कैट एक तरह का इम्तिहान जो उन्होंने एडमिनिस्टर किया टू फिल्टर स्टूडेंट्स के कौन से स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहिए, तो वो डिफरेंट था फ्रॉम द करिकुलम दैट इज बीइंग टॉट एट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ सिंध। सो इस वजह से हमारे रिजल्ट्स थोड़े से हमारे लोग कम पास हुए। तो शायद कतई कलामी, लेकिन आपके ख्याल में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, और अगर परसेंटेज को कम किया जाता है तो फिर मयार मुतासर नहीं होगा? देखिए, आप दो तरह के मयार इसमें होते हैं। एक तो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है जो 65 रखती है पीएमसी ने, हम इससे एग्री करते हैं। लेकिन एमडी कैट जो टेस्ट है इसके ऊपर ये जहां से लिया गया, ये अमेरिका में एमकैच के नाम से होता है और इसकी कोई परसेंटेज पासिंग नहीं होती। आपके मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के वक्त आपके जो इंटरव्यूअर है वो आपके रिजल्ट्स देख के आपको जज कर सकता है, तो उसमें कोई पास फेल नहीं होता। ये सिस्टम वहां से ट्रांसप्लांट यहाँ किया गया, लेकिन इसमें ये डाल दी गई शिक कि जी इतने परसेंट एमडी कैट में लेना जरूरी है। तो आप सोचें, आपके पास 2 राइडर हैं। एक तो आपको मिनिमम 65% इंटरमीडिएट में लेना है और मिनिमम 65% आपको एमडी कैट में लेना है, और उस हिसाब से हमारे डेंटल कॉलेजेस की सीटें फिर खाली रह जाएंगी और शायद इस दफा 600 से भी ज्यादा खाली रहे। ओके, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर यहाँ पे लोगों का रुझान नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर बात ये भी है कि जब हम डॉक्टर्स के एडमिशन्स के हवाले से बात करते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से बात करते हैं, तो सिर्फ हम डॉक्टर्स के फ्यूचर की बात नहीं करते, हम लोगों के फ्यूचर के हवाले से बात भी करते हैं। क्योंकि मतलब ये जो डॉक्टर्स जहाँ से तैयार हो रहे हैं, इन्हीं के हाथ में हमारी आगे जाके ये हमारे लिए मसीहा है। खुदा न खास्ता हमें कुछ होता है तो हम इन्हीं की तरफ जाएंगे। सो फिर क्या लगता है आपको कि किस तरीके से ये सॉर्ट आउट तमाम तर मामला हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन हर सेक्टर में, हर जॉनरा में बेहतर रहे? देखिए, अभी तो सिंध गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने डिसाइड किया कि जी 50% कर दिया जाए एमडी कैच को और 65% जो है इंटरमीडिएट को हम काउंट कर रहे हैं। इश्तिहार भी हमने दे दिया है, हम अपनी वर्किंग भी कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला कुछ पॉलिसीज पीएमसी हमारे साथ बैठे। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जब रिजल्ट बन जाया करे ना एमडी कैट का, तो चारों सूबों से रिप्रेजेंटेटिव बुला के उसको एनालाइज कर लें
सीटें खाली जाना ज्यादती है, और वो ज्यादती इसलिए है कि वो स्टूडेंट्स तो मौजूद हैं बट वो अप टू द मार्क नहीं है। सिंध का तालीमी मेयार जो है वो डेफिनेटली अगर इनके उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे सबसे कम स्टूडेंट जो हैं क्वालिफाई करते हैं, बाकी तो सूबों का कोई ये इशू नहीं है। तो हमारे लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस क्रिएट किया जाए कि एटलीस्ट हाँ हमारी सीटें तो भर जाए ना। 700 सीटें खाली जाना जो लास्ट ईयर गई वो बिल्कुल ज्यादती थी। ये सारी थी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक बहुत बड़ा बल्क देते हैं मेडिकल हेल्थ केयर का सिंध में, और सिंध में ऑलरेडी शॉर्टेज मौजूद है। और हमारी रिक्वेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी हमने बाउंड किया है कि सिंध के लोगों को ज्यादा एडमिशन दें। 5% कोटा हमने आउटसाइड प्रोविंसेस के लिए रखा है, लेकिन सिंध के लोगों का पहला राइट है, क्योंकि होगा ये कि आउटसाइड प्रोविंसेस से लोग पढ़ेंगे और चले जाएंगे। फिर वही इशू रह जाएगा कि जी मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल में, तालुका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, तो ये सीटें खाली जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, और मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और मैं आपके फोरम के थ्रू पीएमसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ बैठें और आप एक रियल इशू तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये कि आपके साथ बैठे पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, लेकिन अमर क्या माने हैं, क्या रुकावट है, क्यों मिलजुल कर कोई एक बेहतरीन हल नहीं निकाला जाता? इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज पीएमसी एक रेगुलेटरी बॉडी है और आई अंडरस्टैंड कि वो डिफरेंट सूबों में डिफरेंट चीजें नहीं अलाउ कर सकते, बट एज अ स्पेशल केस इस पिछले साल का जब हम डेटा शेयर कर रहे हैं आपसे कि जी हमारी 600 सीटों पे लोग आ ही नहीं सके क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो रहा था, तो हमें कम से कम 1-2 साल का लीवे दे दें। मेरी ये भी उनसे गुजारिश है कि चलें जी मेडिकल की सीटें तो भर जाती हैं, डेंटल के लिए थोड़ी परसेंटेज हमें अलाउ कर दें 50% तक इस दफा लेना, ताकि हमारे मेडिकल ये डेंटल कॉलेजेस 20-20, 25-25 साल से बने हुए। इसका हल ये नहीं है कि उनके पास स्टूडेंट कम किए जाएं, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्टर मेजर्स लिए जाएं, उनके इंस्पेक्शंस किए जाएं, उनको हेल्प आउट किया जाए, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स की कमी की वजह से स्लोली ग्रेजुअली ये बंद हो जाए। मेरे ख्याल से ये हल सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद